Good evening, all of you. How are you all? Welcome to Shipping Minds Menu, my YouTube channel. Please do like, subscribe, and share my YouTube channel if you found my videos informative. Today we learn about क्रॉस कज़न मैरिजेस जो है वो क्यों होती हैं एंड पैरेलल कज़न मैरिज मैंने आप लोगों को कल ये क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया था. अब हम देखते हैं इंडिया में जो है या अदर किसी सोसाइटी में किस तरह के मैरिज रूल्स हैं और वो होने के रीजंस क्या हैं. तो मेन है बहुत सारी सोसाइटीज़ में क्या है, इंसेस्ट टैबू फॉलो होता है. जो अलायंस थ्योरी है उसका मेन पॉइंट है इंसेस्ट टैबू एंड रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल्स. अब देखिए इंसेस्ट टैबू क्या होता है. इंसेस्ट टैबू मीन्स यू कैन नॉट मैरी विद इन योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स, यानी आप अपने ही फैमिली मेम्बर्स में या थोड़े से और रिलेटिव्स में मैरिज जो है वो नहीं कर सकते. इसी को बोला जाता है इंसेस्ट टैबू. और जो मैरिज के रूल्स हैं, अब आप उनमें देखिए पहले क्या होता था. पहले पुराने टाइम में मैरिज जो सिस्टम था वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था और बहुत ईजी था आपको अपना पार्टनर चूज करना. फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, ट्रायंगल डिनोट करता है मेल्स को एंड इक्वल्स टू मैरिज के लिए है, एंड सर्कल डिनोट करता है फीमेल को. तो ये जो दो लोग हैं मान लीजिए, या फिर हम इसको मैरिज को हम इसको ले सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर. मान लीजिए ब्रदर एंड सिस्टर हैं, अब इनके ये शादी कर लेते हैं. मान लीजिए कोई और दूसरे ब्रदर एंड सिस्टर हैं. तो पहले फैमिलीज में क्या होता था, मान लीजिए ये जो बहन भाई हैं और ये जो बहन भाई हैं दूसरे, तो क्या होता था ये इससे शादी कर लेता था. और मान लीजिए ये जो बॉय है इसने इस गर्ल से शादी की, तो इस गर्ल का जो ब्रदर है उसकी शादी हो जाती थी जिससे उसकी शादी हुई है लड़के की उसी से. यानी गिव एंड टेक का रूल था एक तरह से कि आप जिस फैमिली में शादी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे एक लड़का एक लड़की है, बहन भाई है, तो बदले में आपको उनकी सिस्टर से शादी कर ली जाती थी. तो ये था गिव एंड टेक सिस्टम. इसी को जो क्लाउड लेवी स्ट्रॉस हैं, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, उन्होंने इस सिस्टम को बोला सिंपल मैरिज सिस्टम. क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने गिव एंड टेक को बोला था सिंपल मैरिज सिस्टम. अब देखिए दूसरी तरफ क्या था कि मान लीजिए जो ये ब्रदर एंड सिस्टर हैं और जो ये लड़का है इसकी शादी मान लीजिए जिस भी फैमिली में होती है उस गर्ल से, उसका जो ब्रदर है अगर ये उनसे शादी नहीं करते और ये कहीं और शादी करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मान लीजिए ये हस्बैंड वाइफ है. मैं इसका दूसरा एग्जांपल आप लोगों को क्लियर करती हूँ. ये हस्बैंड वाइफ हैं और इनकी मान लीजिए कोई ब्रदर है और इनकी कोई सिस्टर है. जब ये लोग आपस में शादी कर लेते हैं, यानी ये जो मेल है और ये जो फीमेल है, ये दोनों है हस्बैंड वाइफ. ये फीमेल का जो ब्रदर है एंड इस मेल की जो सिस्टर है, जब वो लोग आपस में शादी कर लेते हैं, ये जो मैरिज सिस्टम है इसको बोला जाता है बायलैटरल मैरिज सिस्टम. और ये टर्म दी थी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने. तो इसमें क्या होता है कि जो बाउंड्रीज हैं वो एक तरह से क्लोज हो जाती हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो है अगर मैं अपने को आपको सेंटर में लेके चलूँ, अगर ये मेरी मदर है, इनकी जो सिस्टर हैं उन्हीं से शादी कर लेते हैं मेरे चाचा जी, तो वो क्या होता है वो बाउंड्री क्लोज हो जाती है. वो आउट ऑफ द फैमिली जो है शादी नहीं करते. यही मेरी मौसी जी बन जाती हैं और बाद में जाके यही चीज़ें जो मौसी जी हैं वही क्या बन जाती हैं, वही चाची भी बन जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है, मेरे ही चाचा जी से शादी कर ली है. तो इस मैरिज को बोला जाता है बायलैटरल मैरिज सिस्टम. तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज प्रेफरेंशियल मैरिजेस एंड व्हाट इज प्रिस्क्रिप्टिव मैरिजेस. देखिए जो प्रेफरेंशियल मैरिज होती है इसको बोला जाता है कि ये मैरिज का कैसा रूल है, ये मैरिज का पॉजिटिव रूल बोला जाता है इसको. एंड प्रिस्क्रिप्टिव
प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज जो है वो एक तरह का नेगेटिव रूल है। देखिए कैसे, इसको मैंने इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए आप लोगों को पढ़ाया था मेरे लास्ट वीडियो में, क्रॉस कजन मैरिज एंड पैरेलल कजन मैरिज। अब इसमें देखिए जो प्रेफरेंशियल मैरिज है उसमें क्या प्रेफरेंस दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि आपको इन लोगों से शादी करनी है, अपने ही फैमिली के बाउंड्रीज के अंदर शादी करनी है। इसके लिए हम लिख सकते हैं हाँ सेम बाउंड्री, सेम बाउंड्री मैरिज, यानी अपनी ही फैमिली में उन्हीं लोगों से शादी करनी है। इसे बोला जाता है इसी ये जो प्रेफरेंशियल मैरिजेस है इसी में आता है क्रॉस कजन जो मैरिज है वो इसी में आती है। अब देखिए इसमें क्या है, क्रॉस कजन मैरिज जो है वो कहाँ पे ज़्यादा चलती है या कहाँ ज़्यादा फॉलो की जाती है, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में DSSB में या अदर में पूछा जाता है। जो क्रॉस कजन मैरिज है ये है कहाँ फॉलो होती है, ये होती है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में इस मैरिज को फॉलो किया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो क्रॉस कजन मैरिज है, क्रॉस कजन या पैरेलल, ये दोनों मैरिजेस जो हैं वो मुस्लिम्स में दोनों को ही प्रेफरेंस दी जाती है। यानी मुस्लिम्स में क्रॉस कजन मैरिज भी होती है एंड पैरेलल कजन मैरिज भी होती है। लेकिन साउथ इंडिया की अगर पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, साउथ इंडिया में सिर्फ क्रॉस कजन मैरिज जो है वो होती है। अब हम आते हैं प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज की तरफ। इसमें नेगेटिव रूल है। नेगेटिव रूल क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं ये जो प्रेस्क्रिप्टिव रूल है ये सबसे ज्यादा फॉलो होता है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में ये रूल इसीलिए फॉलो होता है क्योंकि नॉर्थ इंडियन जो है वो इंसेस्ट टैबू को बहुत ज़्यादा उसमें बिलीव करते हैं और उसको प्रेफरेंस देते हैं। इंसेस्ट टैबू मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि यानी आप अपनी कम्युनिटी के अंदर, आप अपने फैमिली बाउंड्रीज के अंदर, आप रिलेटिव्स से, बल्कि उन रिलेटिव्स के जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी दूर दूर तक आप शादी नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं प्रेस्क्रिप्टिव। प्रेस्क्रिप्टिव से आपको ये समझ में आएगा कि प्रेस्क्रिप्शन कौन देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं। तो आपको प्रेस्क्रिप्शंस में साथ में बताया जाता है कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो प्रेस्क्रिप्टिव जो मैरिज है उसमें ये बताया जाता है कि आपको क्या नहीं करना है, यानी आप किन किन लोगों से शादी नहीं कर सकते। दीज आर कम्स अंडर प्रेस्क्रिप्टिव मैरिजेस। नॉर्थ इंडिया में ये फॉलो होता है क्योंकि इंसेस्ट टैबू है यहाँ पर आप अपने रिलेटिव्स में मैरिज नहीं कर सकते। क्योंकि इंडियंस जो हैं, ये आपको पता होगा, नॉर्थ इंडिया की तरफ बहुत सारे गोत्रास जो हैं उनको अवॉइड किया जाता है। मदर की साइड से 3 गोत्रास या फादर की साइड से 5 गोत्रास, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मैरिज रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। यानी आपकी मदर का जो सरनेम है, आपके फादर का जो सरनेम है और आपके फादर की मदर का जो सरनेम है, उन तीनों के सरनेम्स को आपको अवॉइड करना होता है, उससे बाहर आपको शादी करनी होती है। इससे अलग 2 गोत्रास और हैं जिन्हें अवॉइड करना होता है। तो ये जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैंने आप लोगों को क्रॉस कजन मैरिज एंड पैरेलल कजन मैरिज जो है वो कॉन्सेप्ट कल क्लियर और यस्टरडे ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, ताकि आप लोगों को प्रेफरेंशियल एंड प्रिस्क्रिप्टिव मैरिजेस क्या होती हैं, वो नेगेटिव रूल्स क्यों हैं, वो पॉजिटिव रूल्स क्यों हैं, कहाँ पर फॉलो होता है, कहाँ फॉलो नहीं होता है, इससे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है फैमिली मैरिज एंड किनशिप का, ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट फील होता है तो प्लीज़ डू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन एंड आप मुझसे वहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल शिपिंग माइंड्स मीनू। थैंक यू, बाय बाय।